डॉक्टर टुटेया टॉक शो के प्रिय दर्शकों, नमस्कार। ईश्वर और उसका बनाया हुआ वक्त दोनों ही महान है। संसार में दो प्रकार के जीव होते हैं, कुछ सकारात्मक और कुछ नकारात्मक। आज अपने मन की बात मैं आप लोगों से एक लघु कथा के माध्यम से साझा करने जा रहा हूँ। आपको सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा कि एक छिपकली से हम क्या शिक्षा ले सकते हैं। ये जापान की एक सच्ची कथा है, सच्ची कहानी है, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। पूरे विश्व में आज कुर्सी का नशा घातक हो रहा है। यही नशा दुनिया की संस्थाओं में पैर पसार रहा है। परंतु दुनिया में कुछ जीव ऐसे भी हैं जो दुर्लभ कार्य कर जाते हैं, जैसे एक छिपकली। इस छिपकली से ही हम शिक्षा लेंगे कि वो क्या क्या कर सकती है। अगर एक छिपकली ऐसा कार्य कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते। जापान में एक की ये सच्ची घटना है। जापान में एक व्यक्ति अपने घर को तोड़कर दोबारा बनवा रहा था। जापान के घरों में दीवारों में आमतौर पर खाली जगह होती है। जब उस घर की दीवारों को लोग तोड़ रहे थे, मिस्त्री तोड़ रहे थे, तो उस दीवार की खाली जगह में एक छिपकली फंसी हुई मिली। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। उस छिपकली के पैर में दीवार के बाहर की तरफ से एक कील घुसी हुई थी। जब कील घुसी हुई पाँव में तो डेफिनेटली वो न तो पैर हिला सकती है, न हिल सकती है, न कहीं जा सकती है। सबको बड़ा तरस आया और जिज्ञासा भी हुई कि क्यों। कील को जब जांचा गया तो पता चला कि एक कील मकान बनाते समय 5 वर्ष पहले ठोकी गई थी। फिर क्या हुआ, वो 5 साल तक जिंदा कैसे रही। पिछली 5 वर्षों से जगह फंसी होने के बावजूद वो छिपकली जिंदा थी। दीवार के एक छोटे से हिस्से में बिना हिले डुरे 5 वर्षों तक जिंदा रहना असंभव था। वाकई हैरानी की बात थी। लोगों को जिज्ञासा हुई कि 5 वर्षों तक जिंदा कैसे रही, वो भी बिना एक कदम हिलाए, क्योंकि पैर दीवार से निकली कील में फंसा हुआ था। सो वहां काम रोक दिया गया। छिपकली को देखने लगे कि वो क्या करती है और क्या और कैसे खाती है। थोड़ी देर बाद पता चला कि वहां एक और छिपकली आ गई, जिसके मुंह में खाना था। यह देखकर लोग हैरानी से सुन्न हो गए और ये बात उनके दिल को छू गई। जो छिपकली पैर की कील में घुसी होने की वजह से एक ही जगह फंस गई थी, तो दूसरी छिपकली पिछले 5 वर्षों से उसका पेट भर रही थी। अद्भुत। एक जीव अगर ऐसा कर सकता है, एक छिपकली द्वारा अपने साथी के प्रति बिना किसी उम्मीद छोड़े ये सेवा पिछले 5 वर्षों से लगातार बिना थके चल रही थी। अब आप सोचिए कि नन्ना सा जीव जो काम कर सकता है, क्या कोई बुद्धिमान व्यक्ति उस काम को क्यों नहीं कर सकता। परंतु आज का सच यही है, इंसान इंसानियत की भावनाओं से काफी दूर जा चुका है। क्यों कि मंच, माला, माइक और मुद्रा आज उसका धर्म बन चुका है। जीवन तो वापस नहीं आएगा, पर आप जो पीछे छोड़ के जाएंगे वही आपका इतिहास होगा, आपकी यादों का। क्या अपने परिजनों का परित्याग कर परिवार एवं संस्थाओं में ना करें। जब उनको आपकी जरूरत हो उस समय उन्हें यह ना कहें कि आप व्यस्त हैं और आपके पास उनके लिए समय नहीं है। आप ऐसा क्यों और किससे पूछकर कर लिया आपने ये काम। हो सकता है कि आपके कदमों के तले सारी दुनिया हो, लेकिन उनके लिए आप ही उनकी दुनिया हो और आप ही उनकी। और अगर आप उनकी उपेक्षा कर एक पल उन दिल को तोड़ सकता है, तो दिल जो आपके दिल में बसते हैं। कुछ कहने से पहले याद रखें, कुछ तोड़ने के पहले एक पल लगता है, जबकि बनाने में पूरा जीवन लग जाता है। देश संस्थाएं ऐसे ही नहीं बन जाती, सदियां लग जाती हैं तब कुछ सहेजने में। पर परंतु कुछ पलों का अभिमान सब कुछ नष्ट कर देता है। एक दूसरे प्रकार की छिपकली होती है, जिसको मैं नकारात्मक छिपकली बोलता हूँ। ये छिपकलियां ऐसी होती हैं कि अगर उनको बोलो कि चलो पिकनिक पे चलें, तो वो हटेंगी ही नहीं वहां से। उनको बोलो कुछ कार्य करो, तो वो हटेंगी नहीं वहां से, क्योंकि उनको लगता है कि अगर मैं यहाँ से छिपकली हटी तो ये छत ही नीचे गिर जाएगी। तो ऐसे ही लोग संस्थाओं में चिपक जाते हैं, ये सोचकर कि संस्था उनकी है। नहीं, संस्थाओं में लोग आते रहते हैं, देशों में लोग आते हैं, जाते हैं, अपना कार्य करते और चले जाते हैं। जो अच्छा कार्य करते हैं वो याद किए जाते हैं,
जो नकारात्मक कार्य करते हैं वो भुला दिए जाते हैं। तो आप सोच लीजिए कि आपको क्या बनना है, आपको सकारात्मक बनना है कि नकारात्मक बनना है। आपको लोग याद करें या लोग आपके जाने के बाद आपका इतिहास बताएं कि आपने अपने समय रहते उस छत में आपने क्या करा और आप उस छत पर क्या लिख के गए। अभिमानी व्यक्ति कभी याद नहीं किए जाते और वक्त के साथ भुला दिए जाते। आप सोचिए, एक जीवन जो 2 पल का है, एक पल की कहानी है, वापस तो आना नहीं है। धर्मशाला में एक बार मुसाफिर आता है और चला जाता है, यादें वो क्या छोड़ जाता है वो तो उसका मैनेजर ही बताता है कि होटल का, कि आपने क्या उस धर्मशाला का, क्या आप क्या करके गए थे। धन्यवाद। समझें, समझदार को इशारा काफी है, ना समझ अपनी दुनिया में मस्त है। धन्यवाद।